दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। लाल कृष्ण आडवाणी एक वक्त में भाजपा के बड़े नेता थे। इन्होंने जो अपने लिबास पर जो पहना हुआ है उसको आप पढ़िए। क्या याद आ रहा है दोस्तों आपको? आज पेट्रोल के दाम देश में 101 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जो तेल है तमाम, उनकी कीमतें भी आसमान छू रही है। कहा यह जाता है कि जो तेल का डिब्बा पहले 1400 रुपए में आता था, वो तेल का डिब्बा अब 2700 रुपए में आ रहा है। तो आप सोचिए, कौन से अच्छे दिन का आपको इंतजार था? क्या ये वही अच्छे दिन है जिसमें सिलेंडर जो है वो 400 रुपए की बजाय अब 800 रुपए में मिल रहा है? कितने बेहतरीन अच्छे दिन ले आए हैं मोदी जी। जो तेल था, जैसा हमने बताया, 1400 रुपए में मिलता था, वो अब 2700 रुपए में आपको मिल रहा है। जो गेहूं आपको 5 रुपए किलो मिलते थे, वो गेहूं आपको अब 9 रुपए, 8.5 रुपए किलो मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं कि आप देखिए, वो बीजेपी जो विपक्ष में थी तब किस तरह का उसका रद्दअमल हुआ करता था, क्या कुछ नहीं करती थी बीजेपी महंगाई के खिलाफ। लेकिन अब वो बीजेपी सत्ता में है तो अब बीजेपी खामोश है। आप देखिए, पहली तस्वीर आपको हमने दिखाई लाल कृष्ण आडवाणी की। दूसरी तस्वीर आप देखिए, राजनाथ सिंह, बीजेपी के बड़े नेता। मोदी के जो कैबिनेट है उसके अंदर बड़े 4 मंत्री, उनमें से एक राजनाथ सिंह भी हैं। महंगाई को लेकर आप देखिए किस तरीके से सड़क पर बैठे थे राजनाथ सिंह जी। लेकिन आज ये राजनाथ सिंह महंगाई के मामले पर खामोश है, इन्हें सांप सूंघ गया है। दूसरा, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, और ये आप देखिए स्मृति ईरानी, आप इन्हें भी देखिए। ये मालाएं पहनती थी प्याज की, सिलेंडर लेकर पहुंचती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी। लेकिन आज ये खामोश है। आज इन्हें लगता है कि देश में जो है वो अच्छे दिन आ गए। देश में तमाम वो चीजें अच्छी हो गई है जो 2014 से पहले थी ही नहीं। 2014 से पहले बहुत महंगाई थी, 1000 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 500 रुपए का गैस मिलता था। तो ये तमाम चीजें आप देखिए, पेट्रोल 200 रुपए लीटर मिलता था। तो मोदी आए, अच्छे दिन लेकर आए कि सब कुछ बिल्कुल सस्ता हो गया। बाबा रामदेव ने कहा था कि 30-40 रुपए लीटर प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। वो बाबा खामोश हैं। वो बाबा डॉक्टरों पर निशाना ताक रहे हैं, लेकिन महंगाई पर खामोश हैं। अन्ना हजारे, आपको याद होगा 2011-12 में बड़ा आंदोलन किया था भ्रष्टाचार को लेकर, बड़ा आंदोलन महंगाई को लेकर, लेकिन अब सब खामोश हैं। जबकि खबर आ रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने जो आंदोलन किया था, लेकिन मोदी के गुजरात में ही कुछ पुलिस अधिकारियों की कुछ खबर आ रही है कि 2 पुलिस अधिकारी हैं, उनकी जो है वो प्रॉपर्टी 800 करोड़ के पार है। आप सोचिए कि कौन सा भ्रष्टाचार, कौन से अन्ना हजारे, कौन सा गुजरात मॉडल, कौन सी महंगाई। आप किस देश में आप जी रहे हैं? आप हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं। राम मंदिर बन गया, हिंदू मुसलमान हो गया, अब्दुल पंचर बना रहा है। आप खुश रहिए, आपको सब कुछ मिल रहा है। गंगा में जो लाशें बह रही है वो मेरे हिंदू भाइयों की नहीं है, वो मुसलमानों की लाशें हैं। जो लखनऊ में जलाई जा रही थी सड़कों पर, वो मुसलमानों की लाशें थी, है ना? अच्छे रहिए, आप खुश रहिए, अच्छे दिन आ चुके हैं। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आप मुझे वोट दीजिए। आपने झोला भर भर कर मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी आपके लिए अच्छे दिन लेकर आ गए। कितने बेहतरीन अच्छे दिन कि आप सिलेंडर जब चाहें, जैसा चाहें आप ले सकते हैं महज 800 रुपए के अंदर। आप पेट्रोल भरवा सकते हैं, अपने गाड़ी का फुल टैंक करवा लीजिए महज 101 रुपए प्रति लीटर। कांग्रेस भले इसे आपको देती थी 40 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, बीजेपी ने 101 रुपए लीटर, सेंचुरी पूरी कर दी। क्या बेहतरीन अच्छे दिन आए। और बीजेपी के नेता खामोश बैठे हुए हैं, जो पहले सड़कों पर उतरते थे, महंगाई डायन खाए जात है, अब उन्हें यह कुछ याद नहीं आ रहा है। और देश की जनता कहना ही क्या। पहले हमने देखा, और गोदी मीडिया का रोल भी आप देखिए। पहले ये गोदी मीडिया वही है, आप जाकर देखिए, पिछली कुछ वीडियोस को आप निकाल कर देखिए। जब महंगाई बढ़ती थी, जब गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ते थे, दाम बढ़ते थे, जब तेल की कीमतें बढ़ती थी, तो गोदी मीडिया के जो एडिटर, जो संपादक हुआ करते थे, वो अपने रिपोर्टर्स को भेजते थे। उन्हें कहते थे कि आप किसी गृहिणी के घर में जाइए, वो खाना बना रही होगी, उससे आप बात करिए महंगाई को लेकर। मनमोहन सिंह को खूब गाली दिलवाइए, आप राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को आप गाली दिलवाइए।
उस टाइम पर गोदी मीडिया के पत्रकार जाया करते थे। कई रिपोर्टर्स जो है वो जाती थी, लोगों के घरों में जाती थी, जो गृहिणी किचन में खाना बना रही होती थी उनसे बात करती थी महंगाई को लेकर, और वो उनसे खूब उलूल झुलूल बुलवाती थी या वो बोलती थी या जो भी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप सब खामोश हैं। पैसा आपके पास है नहीं, व्यवसाय है नहीं, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन आप खामोश हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब्दुल पंचर बना रहा है, उसमें आप खुश हैं। ये जो खुशी आपको दिखाई जा रही है, ये खुशी आपको अंदर से खोखला कर रही है, बोना कर रही है, बर्बाद कर रही है। आप देखिए कि किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। यूपी के चुनाव सर पर हैं, गोवा में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, कहां कहां चुनाव है। मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दा होना चाहिए अच्छी शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं, मुद्दा होना चाहिए महंगाई, मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी। लेकिन मुद्दे हैं क्या? मुद्दे हैं बड़ा हिंदू सम्राट कौन है, मोदी या योगी। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी आए, चाहे अखिलेश मुख्यमंत्री बने, चाहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिलता है? जनता के हाथ में क्या आता है? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या प्रियंका गांधी दोबारा मुख्यमंत्री अगर बन जाती हैं, जनता को क्या मिलेगा? क्या जनता का रोजगार बढ़ जाएगा? क्या जनता में खुशहाली हो जाएगी? क्या पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो जाएगा? आप लोगों को उलझाया जा रहा है। जो आपके हकीकी जो मुद्दे हैं उससे आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, और ये सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए। जो गोदी मीडिया 2011-12 में महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर गला फाड़ता था, जो एंकर सूट बूट में बैठते थे स्टूडियो में और खूब भांडते थे, खूब गालियां देते थे प्रधानमंत्री, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, कांग्रेस की सरकार को, विपक्ष के लोगों के साथ में मिलकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। 2010 से यह प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और 2014 आते आते यह प्रोपेगेंडा खत्म हो गया, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद ये तमाम जो मीडिया चैनल है ये सारे खामोश हो गए। महंगाई पर ये कुछ नहीं बोलते, भ्रष्टाचार पर ये कुछ नहीं बोलते। महंगाई पर सवाल होना चाहिए प्रधानमंत्री से, महंगाई पर सवाल होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर से, वित्त मंत्री से। लेकिन सवाल कौन से होते हैं? मोदी जी से सवाल होते हैं, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? क्या बेहतरीन सवाल है ना। तो ये तमाम चीजों के बारे में सोचने का वक्त आ चुका है कि कब तक आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कब तक आप बंटते रहेंगे? कब तक आप इसलिए खुश होते रहेंगे कि अब्दुल पंचर बना रहा है? ये सरकार को ये नजर आ जाता है कि फला फला के घर के फ्रीज के अंदर बीफ पड़ा हुआ है, गौमांस पड़ा हुआ है, लेकिन ये सरकार को वो नजर नहीं आता कि फला फला घर में 2 जवान बेटे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके मां बाप को कैंसर की बीमारी है, उनके पास में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। ये इस सरकार को नजर नहीं आता, क्योंकि ये सरकार जानती है, और काटजू ने जो जस्टिस काटजू ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही बात कही थी कि इस देश के 90% जो लोग हैं वो बुद्धू हैं, और उसी का फायदा भाजपा उठा रही है। वो चंद गिने चुने जो बुद्धू हैं उन्हीं की वजह से आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। पेट्रोल के दाम 101 के पार हो गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो पहले से ज्यादा सस्ता मिल रहा है पेट्रोल। प्रति बैरल जो है वो प्रति बैरल पहले के मुकाबले आधे में मिल रहा है, लेकिन आपको पहले से डबल कीमत देनी पड़ रही है। तेल की बात करें, खाने के तेल की, सरसों के तेल की, तो ये सबसे बड़ा कारोबार किसका है? ये सबसे बड़ा कारोबार देश में मोदी के खास मित्र का है, और उन्होंने जो खाने के तेल के जो दाम बढ़ाए, आप सोचिए दाम कब बढ़ते हैं? जब कुछ चीजें महंगी आ रही है। आप मान लीजिए आप मूंगफली का तेल अगर आप बनाते हैं, मूंगफली अगर आपको किसानों से महंगी मिल रही है तो समझ में आता है कि आप रेट बढ़ाएं। आप सरसों का तेल बना रहे हैं, सरसों अगर आपको किसानों से महंगा मिल रहा है तो समझ में आता है कि आप रेट बढ़ाएं। किसानों को तो इसका फायदा हो ही नहीं रहा है,
किसानों से आप सरसों का तेल, सरसों, मूंगफली, ये तमाम जो चीजें हैं जिसका तेल निकालकर जो खाने का तेल बनता है, वो तमाम चीजें किसानों से तो आप कौड़ियों के दाम में ले रहे हो। तमाम चीजें बिल्कुल जमीनी लेवल पर, बिल्कुल सतह पर गिरी हुई है, जहां से आप तमाम चीजें लेते हो किसानों से और सबसे। लेकिन आप जब उसका प्रोडक्शन करते हो, उसको आप जब मार्केट में लाते हो, तो आप उसकी डबल कीमत करके उसको मार्केट में लाते हो। ये किसकी छत्र छाया में किया जा रहा है? जो बीजेपी के नेता ये कहा करते थे जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जमाखोर कौन है? कौन भंडार कर रहे हैं अब किसानों से ले लेकर, कौड़ियों के दामों में किसानों से ले लेकर भंडार कौन कर रहा है? तेल की कीमतें कौन बढ़ा रहा है? पेट्रोल की कीमतें कौन बढ़ा रहा है? ये तमाम वो चीजें हैं जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए। जबकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बीजेपी के एक नेता थे, पूर्व मंत्री थे, वो क्या क्या कह रहे थे कि अगर आपको प्याज महंगी लग रही है, आप प्याज खाना छोड़ दीजिए। ये बीजेपी के नेता हैं। आप सोचिए 2014 का, 2012 का वो दौर और 2021 का ये दौर, आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आए। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप जो भी हों, आप ये सोचिए, क्या 3 तलाक खत्म होने से आपको फायदा हुआ? क्या कश्मीर से 370 हटाने से आपको फायदा हुआ? क्या राम मंदिर बन जाने से आपको फायदा हुआ? क्या आपके नौजवान बच्चों को रोजगार मिल गया? क्या आपको पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है? क्या आपको सरसों का तेल 80 रुपए लीटर मिल रहा है? इस बारे में आप खुद सोचिए। आपको खुद को अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री को आत्मचिंतन करना चाहिए, सत्ता पक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन आज हम कहेंगे कि इन नेताओं को आप छोड़िए, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रियों को आप छोड़िए, आप खुद आत्मचिंतन करिए कि आपको अब क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज